हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक शर्मा। आज हम आए कुल्लू में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट चला है जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कुल्लू ने उसको आयोजन किया होगा। और अब मौसम यहाँ पे ठीक है, बाकी जगह थोड़ी बरसात हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयास किया गया है डीएफए कुल्लू के द्वारा। और मेरे को लगता है कि आज पहला दिन है, अब आगे आगे जो है वो अच्छा होता चलेगा। कल पहला दिन था, आज सेकंड डे है। तो आपको थोड़े मैचेस का भी दिखाएंगे हम। तो आज मैं आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूँ जिन लोगों ने हिमाचल फुटबॉल का जो नाम है उसको रोशन करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब कि वो ऐसे लोग हैं कि जिनके द्वारा जो है फुटबॉल ही नहीं हो सकता। तो जब वो हमने ये फुटबॉल शुरू किया था, जब मैं सेक्रेटरी बना था, तो वहाँ से हमने एक ये प्रथा शुरू करी थी। और वो है हिमाचल प्रदेश के जो रेफरी है, हिमाचल फुटबॉल संघ ने जो रेफरी तैयार की है और उसके बाद जो उनके परिणाम है वो मतलब कि आप ये कहें तो तारीफ लायक है। तो आप निश्चित सी बात है, जब रेफरी नहीं होगे तो टूर्नामेंट भी नहीं होगा, और उसको फेयर खिलाना वो सबसे बड़ी बात है। और आज स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के रेफरी को थ्रू आउट इंडिया जो है वो निमंत्रण मिलता है। वो कोई ऐसा टेक्निकली जो बात होती तब हम नहीं भेजते हैं तो स्टेट एसोसिएशन का थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज सब जगह जो है इन रेफरी को आमंत्रित किया जाता है, और ये सबसे बड़ी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको जिनसे मिलाना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ दीपक शर्मा, जो कि हमारे जो है मैच कमिश्नर भी है आज की डेट में। तो दीपक, स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग। तो दीपक का मैं बताता हूँ कि जब हमने पहला रेफरी कोर्स किया था तो उस समय फर्स्ट बैच में जो है दीपक जो है रेफरी। और मैं बताऊँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक टीचर हैं, मतलब कि प्रोफेशन में ये नहीं कह सकते कि फुटबॉल कोच है या फिजिकल एजुकेशन टीचर है, टीचिंग स्टाफ से है। और बहुत बढ़िया जो रेफरी है, हमारे फर्स्ट बैच जो था उसमें रेफरी ने। दीपक, कैसा लगा रेफरी बन के? हाँ, इट वाज पैशन सर, मेरा पैशन था और उस पैशन को फॉलो किया मैंने। जब 2010 में हमारे को HPFA ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग रेफरी बन सकें, तो हमारे लिए आप लोगों ने ये HPFA ने जो हमारे लिए एक स्टेप लिया है, बहुत थैंक यू सर उसका। ताकि तो मेरे को ना पता क्या लगता था, जब मैं सेक्रेटरी बना तो मैं रेफरियों का अपने समय में हम भी करते थे रेफरीशिप। तो मतलब कि एक डिसिप्लिन नहीं होता था, करते थे ऑफिशिएटिंग, लेकिन वो करते बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कभी वो कोई चार्ज नहीं करते थे। लेकिन मैंने उस समय पे ये लगाया, यदि कोई काम जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए तो हर एक बंदे की एक रिक्वायरमेंट होती है। और वो उनका भी बहुत बड़ा अचीव, मतलब कि हम कहेंगे कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि इतना होने के बावजूद भी वो लोग करते थे काम। उस टाइम भी होता था, लेकिन हमने उसको प्रोफेशनल तौर पे जो है लाने के लिए ये काम शुरू किया। तो अब जैसे हम रेफरी हमारे जो अभी खेल रहे हैं, तो एज प्रेजेंट जो रेफरी हैं वो क्या सब कर रहे हैं? सर, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है सर। बिना प्रोफेशनलिज्म के मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको फॉलो करते हैं। लोग फॉलो नहीं करते हैं अगर आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं हो। हाँ ठीक है, HPFA हमको प्लेटफॉर्म देती है। जहाँ पे भी हिमाचल में, थ्रू आउट हिमाचल कोई भी टूर्नामेंट होता है तो हमारे रेफरीज को बुलाया जाता है, और हमारी टर्म्स कंडीशन पे हमारे रेफरीज वहाँ पे जाते हैं, ऑफिशिएट करते हैं। क्वार्टरली तो नहीं है, लेकिन हाफ ईयरली और ईयरली जो है इनके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, और ईयरली हमारा एक रेफरी रिफ्रेशर कोर्स होता है, ताकि ये लोग अपडेटेड रहें। और जब ये अपडेटेड होते हैं और ये फिजिकली फिट होते हैं तो ग्राउंड में ये लोग दिखते हैं कि रेफरशिप हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, जो बाहर हम लोगों के व्यूज सुनते हैं तो दे अप्रिशिएट। मैं एक क्वेश्चन और दोबारा से करना चाहता कि एक टीचिंग लाइन में होकर रेफरी में आना, तो उसमें क्या अपना इंटरेस्ट था या कैसे, मतलब ये तुम्हारा जो एक लगा कि? वो मेरा इंटरेस्ट था। वैसे मैं स्पोर्ट्स कोटा से ही जॉब में, अच्छा, जॉब स्पोर्ट्स कोटे से मिली। कोटे में मिली है, लेकिन बेसिकली मैं एथलीट था और मैंने नेशनल्स खेले हैं हिमाचल की तरफ से। एथलेटिक्स में 11 नेशनल खेले हैं मैंने। साथ में फुटबॉल में भी एक नेशनल मैंने खेला है, अंडर 19 पहले हुआ करता तो मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि फुटबॉल के साथ जुड़ाव शुरू से रहा। क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा था कि फैमिली ये चाहती थी कि हम लोग टीचिंग में रहें। टीचिंग में भी ना प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन तो नहीं आए, लेकिन कि बेसिकली हम लोग हैं सर सैलरी लोग हैं, मिडिल क्लास। नेचुरली इस तरह की जॉब प्रेफरेंस और अपनी लाइफ भी आगे कर रहे हैं इस हिसाब से। BSc ग्रेजुएट हूँ, तो फिर मुझे था कि पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया कि स्पोर्ट्स फील्ड में
जाऊं, या मेरा पैशन शायद मैं नहीं जा पाया, किस्मत ऐसी, बट जुड़ा रहना मेरा एक पैशन था और मैं जुड़ा। बहुत अच्छी जहाँ बात है। मुझे मौका मिला मैं जरूर जुड़ा। मैंने रग्बी भी खेला है, रग्बी इंटरनेशनल भी खेला हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात है। ये तो मिली जुली सी गेम है कि फुटबॉल और रग्बी Yes. तकरीबन। बिल्कुल मिली जुली गेम है। मैंने इंडिया पाकिस्तान सीरीज खेली है, 4 मैचेस में पाकिस्तान खेल कर आया हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो आज बहुत बड़ा सीक्रेट उन्होंने आज बताया है, पता ही नहीं था अभी तक। तो मैं एक और ये जानना चाह रहा था कि जैसे रेफरीज के बारे में, जब आदमी ऊंचाई पे जाता है, जी। जब उसका स्तर ऊंचा उठना शुरू होता है, तो मैंने देखा कि बहुत लोगों की जो है ना, जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। तो रेफरी के लिए यदि पोलाइट रहना है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो तुमसे सीखे कि जिस तरह से तुम अपने आप को रखते हैं। तो रेफरी जो नए रेफरी बन रहे हैं उनके लिए आपका क्या एक संदेश है कि कैसे रहना चाहिए रेफरी को? मेरा तो यही है कि आप कीप अपडेटेड। आजकल एज पर न्यू लॉज आपको अपडेट रहना है, उनसे फिजिकल फिट रहना है, और साथ साथ में अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है। अगर आदमी एक बार ये सोचता है कि मैं पता नहीं किस लेवल को अचीव कर लिया, क्योंकि लेवल खत्म ही नहीं है सर, लेवल नहीं कर दो कभी भी आपकी अचीवमेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको मिलते रहेंगे, और आपको किसी को आइडियल मान के चलना है कि मुझे उसके लेवल पे आना है। फिर अगर मैं उस लेवल को अचीव करता हूँ तो उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि फीफा हमारा अभी तक इंडिया से कोई भी ऐसा फीफा रेफरी नहीं हुए हैं जो जिन्होंने वर्ल्ड कप में मैचेस बिल्कुल खिलाए बिल्कुल। हो। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे हिमाचल से वो, चाहते हैं कोई भी बच्चा हाँ। हिमाचल से है तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। एक और जो मेरे को ऐसा लगता है कि रेफरी की, जो रेफरी बनने के लिए जो है, वो बहुत सारे जो जो नई जनरेशन है वो थोड़ा उदासीन है। उदासीन है, मतलब कि वो पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता क्या कारण हो गए, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर पेशे से अगर देखा जाए, प्रोफेशनल से, तो मेरा रेफरी भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसके अंदर भी अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अचीवमेंट है सर। तो इसके लिए क्या सुझाव है कि हम जो अब नई जनरेशन है उनको हम मेरी इच्छा यह है कि अधिक से अधिक रेफरी जो हिमाचल प्रदेश के बने। सर इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर रेफरी बन जाएंगे तो आप खेलना छूट जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को पैरेलली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन हमेशा ही, आपको क्वालिफिकेशन जिस भी उसमें मिलती, फील्ड में मिलती है, आपको उस क्वालिफाई करना चाहिए, और जितनी आपकी हायर अचीवमेंट्स होंगी आज नहीं तो लेटर स्टेजेस में आपको काम आएंगी। तो प्रदीप नाग जी के बारे में कुछ बोलना चाहे, जिन्होंने तुम्हारा पहला कोर्स प्रदीप नाग सर हमारे पहले गुरु रहे हैं, जिनसे हमने सीखा है। बिल्कुल। विस्लिंग भी उन्होंने हमें सिखाया कि विसल कैसे करते हैं। बिल्कुल। वही उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, जो बेस जो उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले बच्चों को भी हम सबसे पहले बेसिक यही सिखाते हैं कि आपको किस तरह से विस्लिंग करनी है। तो वो बच्चे, मतलब मेरा एक और हैगा कि जो रेफरी जो है एक जज है, एक निर्णायक है, उसने जाके निर्णय देना है। तो मेरा मानना तो यह हैगा कि यदि रेफरी जो है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी यदि वो डिसिप्लिन से रहता है तो उसकी एक नेचर जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर होता है कि खिलाड़ी जो है बहुत एक्साइट होते हैं, और उस समय में अगर जो उसने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया तो फिर रेफरी और प्लेयर्स के बीच में जो वो तालमेल नहीं होगा, मैच ही लूज हो जाएगा। मैच ही लूज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से वो मैच खराब नहीं होना चाहिए। तो दूसरी है मेरा कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपक जो है अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो है मैच कमिश्नर भी है। तो मैं पूछ रहा था कि मैच कमिश्नर कब किया कोर्स? 2019। कैसा लगा मैच कमिश्नर बन के? है जब कोई और रास्ते बंद होते हैं तो भगवान ने कोई और नया रास्ता, तो उसमें भी इंजॉय है ना, काफी बढ़िया है। सारी जगह नेशनल रेफरी नहीं बन सका मुझे उस चीज का दुख, क्योंकि मेरे को एज बार की वजह से, तो मेरे को फिर एमसी वाली जो फील्ड मिल गई तो मैं उसमें चला गया। तो मेरे लिए एक अचीवमेंट है सर। इंडिया के अगर कलर में मेरे को इंडिया मिलता है लगाने के लिए तो मेरे को लगता है कि हाँ, ये सब हर एक का सपना होता है कि हमारे को इंडिया मिले। तो इस तरह से दीपक की मैंने आपको बताई, और सबसे बड़ी बात है कि दीपक ने अपना जो ये अपने आप नहीं कर पाया, तो वो अब ये वो जो चीज है वो अपनी बेटी के बीच में ढूंढता है जी। और मैं भी चाहता हूँ कि वो आई हुई है सर अभी यहाँ। अच्छा, तो उससे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ मेरी जो आशीर्वाद है उसके साथ कि वो फीफा रेफरी बने सर। वही नहीं, और भी हिमाचल से चलो सभी करें। मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि फादर जो है एक प्रोफेशन के अंदर है और बेटी को उसमें, क्योंकि मोटिवेशन ही बड़ी जरूरी है। यदि आप मोटिवेट नहीं, घर की सपोर्ट नहीं होगी ना, फिर बड़ा मुश्किल है, और लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं उसके लिए बेस्ट विशेष देता हूँ कि आगे फ्यूचर में अच्छा करे। तो अब चलते हैं मैं कश्मीर के पास। सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास 6 रेफरीज हैं, फीमेल रेफरीज हैं।
लेकिन हमें मैचेस की थोड़ी सी जो है ना, गर्ल्स मैचेस के लिए हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एचपी में, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रवैया नहीं है कि गर्ल्स टूर्नामेंट। मैं वो मेरी तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीम्स को कहीं भी हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, शायद 2 या 3 4 गर्ल्स से ज्यादा है नहीं, और जिनके पास जो टीम्स हैं उनको टूर्नामेंट्स नहीं ऐसे हैं कि वो लोग पार्टिसिपेट करें। अब तुम्हारे को याद होगा कि हमने हिमाचल वीमेन लीग करी थी, फर्स्ट जो थी, उसमें जो रिस्पांस था वो बहुत बढ़िया था, और एक बड़ी मतलब कि आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा वो उसमें रिस्पांस मिला। लेकिन मैं उसमें जब तक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में लड़कियों की टीम नहीं तैयार करेंगे तो अकेला दीपक शर्मा जनरल सेक्रेटरी जो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप इस मैं अपने डीएफए से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जैसे अस्मिता के अंदर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो जूनियर जो है वो हम जो है उसको हम अस्मिता लीग कर सकते हैं, तो हम टूर्नामेंट भी कर सकते हैं उसमें। जूनियर गर्ल्स आ रही हैं तो बिल्कुल सीनियर में चलेगा, तो कोशिश करेंगे दीपक हम सब मिलजुल के कि एक टूर्नामेंट इनका कम से कम सब जूनियर और जूनियर लेवल पे जो लड़कियों का टूर्नामेंट शुरू हो जाए, जिससे हमारे रेफरी भी जो है बढ़िया से है। तो मैं बात करूंगा कश्मीर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कश्मीर की मैं बताता हूँ कि कश्मीर एसएसबी से रिटायर है, और उसके बाद इसने जो है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से है। तो कश्मीर थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि कैसे फुटबॉल से जुड़े और कब से जुड़े? तो मैं तो फुटबॉल से मेरा पहले से ही शौक रहा है, मैं स्कूल टाइम से ही फुटबॉल खेलना शुरू किया, उसके बाद फिर स्कूल स्टेट, और ये इसी फुटबॉल के बल पे मैं पैरामिलिट्री में आया, क्योंकि मैंने एक अंडर-21 नेशनल खेला था जब यमुनानगर में हुआ था। बिल्कुल बिलासपुर में उसके ट्रायल्स हुए थे, तो उसी बेस पे मेरे को जॉब मिली थी पैरामिलिट्री में। 1996 में मैंने ज्वाइन किया था पैरामिलिट्री में। तो फुटबॉल से मेरा पहले से लगाव रहा, स्पोर्ट्स कोटे में वहाँ भी गया मैं, तो वहाँ भी यही करता रहा। मैं 11 साल लगभग अपनी सेंट्रल टीम में रहा वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में। एसएससी भी बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है प्लेयर्स को। अभी मैं जब देखता हूँ तो काफ़ी रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के अंदर हो रही है। तो मैं ये चाह रहा था जो जैसे रेफरी का कब किया तुमने कोर्स? मैंने सर 2011 में किया। 2011 में तुम कौन थे? पाइन ग्रो में हुआ था उस टाइम, वाल्टर प्रेरा सर और मिराल क्रांति राज। तब मैं याद होगा कि हमने वहाँ पे नॉर्थ जोन की जो है एक वो भी मीटिंग भी हमने कंडक्ट की थी। हाँ, और मिस्टर गौतम कर उसमें आए थे, आजकल फिर दोबारा एफएफ के अंदर आ गए हैं। तो कैसा लगा रेफरी में जुड़ने के बाद? सर मैं तो ये बोलता हूँ कि उस टाइम जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली तो एक जो होता है ना किसी के दिल की बात, और मेरे को अभी भी याद है मेरी पोस्टिंग उस टाइम आसाम में थी, और जनवरी में ये कोर्स कंडक्ट हुआ था। तो हमारा तो ऐसा होता है फोर्स में कि पूरा साल में छुट्टी का देखना पड़ता है, लेकिन मेरे को अभी भी याद है मैं 2 जनवरी को वहाँ से छुट्टी आ गया था 1 महीने की, स्पेशल इसलिए। और उस साल मेरे को इतना वो करना पड़ा कि लास्ट में 11 महीने के बाद छुट्टी आया फिर बाद में, क्योंकि एक बार हम सेंट्रल टीम में थे तो वहाँ से हमारे को पहले छुट्टी कटवा देते थे मार्च तक, मैंने 1 महीना पहले काट ली थी, तो बाद में फिर दिसंबर तक छुट्टी न मिली। लेकिन मेरे को ये सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने कोर्स करना था तो मैंने करा और सेटिस्फाई है। और सबसे बड़ी बात कि मैं कश्मीर की बता रहा हूँ, कश्मीर बहुत पोलाइट और बड़ा डिसिप्लिन एक शख्स है, और इसने आजकल फुटबॉल एकेडमी भी वहाँ पे बिलासपुर में शुरू करी हैगी। और आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसने वहाँ पे टाइम। तो अब कैसा लग रहा है कोचिंग में भी आके? अच्छा लग रहा है सर, बच्चों के साथ मैं देखता हूँ ये वीडियो, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। और क्योंकि बिलासपुर में एक बहुत बड़ी एक कमी रही है कि वहाँ पे फुटबॉल में बच्चे हैं टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन कोच की कमी रही है कि कोच नहीं वहाँ पे होता। लेकिन कश्मीर ने बीड़ा उठायागा वहाँ पे कोचिंग देने का, तो मेरी बेस्ट विशेष है कि वहाँ से अच्छे बच्चे तैयार हों, और रेफरी के लिए भी मोटिवेट करें जो नहीं मतलब कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फुटबॉल में है। और कई बार होता है कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है उसमें, तो उसको थोड़ा इस लाइन के अंदर भी मोटिवेट करके। मैं सर 2018 में जब रिटायरमेंट लिया मैंने, तो मेरा मकसद यही था दिल में कि मैंने फुटबॉल के लिए कुछ करना है। नहीं तो मेरी जॉब बहुत थी अभी तक, 58 ईयर्स तक जॉब थी, लेकिन मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। मैं 22 ईयर्स जॉब करके, तो यही एक अपने गेम से प्यार था। उसके बाद 2-3 साल ऐसे देखा, तो आपको पता ही है बिलासपुर में हमारे थोड़ा सा स्तर तो नहीं बोलूंगा, स्तर एक्चुअली वहाँ पे काम नहीं होता। जी सर, बच्चे तो वहाँ बहुत अच्छे हैं कि मेरे तो 81 के मैं कॉलेज की जो मेरी पहली रजिस्ट्रेशन है वो बिलासपुर की हैगी, और बड़ा बढ़िया माहौल होता था किसी टाइम में। तो मेरे को लगता है कि अब जैसे तुमने शुरुआत की है तो आगे भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था कि 2-4 साल ये देखा कि वहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया था,
तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता था खुद को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्या, हालांकि मेरे को डेली लगभग 80 किलोमीटर सफर करना पड़ता है मेरे को। मैं घर से आता हूँ, फिर 3 बजे चलूंगा घर से, 8-9 बजे फिर वापस लगभग 8:30 बजे घर पहुंचता हूँ। लेकिन चलो बच्चों के साथ थोड़ी सेटिस्फेक्शन है थोड़ा, तो जब तक है थोड़ा सा करेंगे। मैं बात करूंगा वीरेंद्र से। वीरेंद्र भी हमारा बड़ा सीनियर रेफरी है। वीरेंद्र, कब किया कोर्स? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कोर्स किया था 2010 में। 2010 सर के साथ ही हमने कोर्स किया था। नाग जी प्रदीप नाग सर के साथ हमने कोर्स किया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा जो पास्ट है, यस सर। तो उसमें फुटबॉल से था कुछ? यस सर, यस सर। अच्छा, मैं स्कूल टाइम से ही फुटबॉल खेल रहा अच्छा, हूँ। फुटबॉल खेल। यस सर। सोलन बॉयज स्कूल से मेरी +2 हुई है। अच्छा, तो और जो मेरी फील्ड है वो भी मैंने BP प्लस एमपीड किया है। एमपीएड किया। मैं बहुत फिजिकल बढ़िया। टीचर भी हूँ स्कूल में, 10-12 साल से जॉब भी कर रहा हूँ। तो 2010 में मैं सर के साथ जुड़ा हूँ। सर को मैंने कॉल किया था उस टाइम ट्रेनिंग के लिए, फिर आपसे बात हुई थी, फिर आपने कहा कि ठीक है आप इमीडिएट ही आओ। तो मैं 2 घंटे में जैसे भी हुआ, मैं नाहन पहुँचा था उस टाइम। तो उसके बाद से हम जो है HPFA से जुड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं, और हम तब से लेके ही जो है टूर्नामेंट में हर जगह हम जाते हैं। और हमारे को जो कोई भी रिक्वायरमेंट हो सामान से रिलेटेड या कुछ भी हमारे को इससे कुछ पूछना हो तो हम सर से बात करते हैं। तो ये 24 आवर्स। यस सर, ये इनको हम जब मर्जी, दिन हो रात हो, जब मर्जी इनको हम फ़ोन करते हैं। अगर हम कहीं किसी में फंस जाए कि इसका क्या सलूशन है, या कोई फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी जैसे जो नए नियम जो आते हैं, नए जो चेंज होता है, तो सर हमारे को हर टाइम जो हमारी ऑनलाइन क्लास भी लेते रहते हैं। तो मतलब कि ये समझो कि एक तरफ से हमारी क्लास लगती रहती है सर के साथ। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा हैप्पी से। हैप्पी है डिस्ट्रिक्ट उन्ना से। असली नाम? सर विनोद कुमार। विनोद कुमार के नाम से इसको बहुत कम लोग जानते हैं, हैप्पी के नाम से ही जानते हैं। तो विनोद, कैसा लगा HPFA में जुड़ के? सर अच्छा लगा। कौन से ईयर में बना था रेफरी? सर 22 या 21 में है? 2021 में। 2021 में। तब इंस्ट्रक्टर कौन थे? सर प्रताप सर। प्रताप। तो आज तो जब रेफरी बना तब तो इतना ज्यादा विनोद को कोई जानता नहीं था। नहीं सर। जानता था? नहीं। तो आज तो चढ़ती कला में है जिला उन्ना के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी लोकल टूर्नामेंट वहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना, हाँ ये देखो आपकी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल फुटबॉल के साथ इन्वॉल्व है और थोड़ा इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है और सीखते सीखते काफी अच्छा। तो फिटनेस करता है अपनी? जी सर। कितना टाइम? सर शाम सुबह को जाना सर 5 बजे ग्राउंड, घंटा 1.5 घंटा सर ग्राउंड मिला। तो शाम को सर 5 बजे के बाद, थोड़ी गर्मी है सर, थोड़ा ठंडे हो गए। तो अब तो पूरे साल बिजी है? जी सर। रेफरीज में? जी सर। घर से भी डांट पड़ती? नहीं सर, घर से पड़ती है पर कभी कभी। क्योंकि वो मतलब ये है ना कि आप किसी भी काम में रहो तो जिम्मेवारी घर की भी देखनी पड़ती है, कि रोजगार भी है, फैमिली भी होती है। कि मेरे को इतना पता है कि जो विनोद है, हैप्पी है, वो मतलब जो परिवार है वो संघर्ष ही करता है, लेकिन अब मेरे को लगता है अब इनके काफी अच्छा हो गया है। ठीक है, मतलब बढ़िया हो जाता है, क्योंकि माँ बाप तो वरीड करते ही हमेशा, और उनकी चिंता का कारण भी सही है। तो अब कैसा लग रहा है रेफरी बनने के बाद? सर अच्छा लग रहा है सर। तुम रेफरी बनने से तेरी पहचान ज्यादा बढ़ी या पहले ज्यादा पहचान? सर रेफरी बनने से। रेफरी बनने से आते हो सर, सब जानते हैं कि? जी सर। तो जैसे तुम गांव के टूर्नामेंट खिलाते हैं, जितने भी होते हैं, जी सर, तो उसमें कभी ऐसा तेरे को हुआ कि यार ये मेरे गांव की टीम है या दूसरे गांव की टीम है? नहीं सर, जब हमें सर सबने क्योंकि अक्सर पता है क्या होता है, जो हारने वाली टीम है ना, उसने तो ब्लेम करना ही करना है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा कि तेरी अंतरात्मा क्या बोलती है उस समय? सर मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं यही सोच के जाता हूँ मेरे लिए दोनों टीमें समान है। कभी जो, क्योंकि सर हम ये हमारा रोजगार है, इससे जिसने हमें नाम दिया, अगर इससे सर हम करेंगे, आज करेंगे, अगर सर पार्सिटी करेंगे, कल तो एक दिन तो हम सर अंदर नहीं, हमारा आत्मा नहीं सर बिल्कुल बताती, दुनिया देखती है सर, लाइव चलता है, आज नहीं तो कल। एक गलती कोई अचानक हो जाए अलग बात है ना, हो जाती है इंसान से गलती भी। जी सर। तो मैं हैप्पी के बारे में एक और मैं बड़ी बात बताता हूँ कि रेफरी मतलब इतने अच्छे स्तर पे रेफरी बन गया, लेकिन कभी भी इसने ग्राउंड में यदि इसको चुनना भी गिरना होगा ना, तो ये लड़का कभी मना नहीं करता है। और यही एक स्पोर्ट्समैन की जो है सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, कि जिस मिट्टी से आप बने उस मिट्टी को ना भूलें। तो अब मैं बात करूंगा रोहित से। रोहित का बना रेफरी? सर मैं 2018 में। 2018 में। कैसा लग रहा है रेफरी बन के? बहुत बढ़िया सर। तो तेरा घर है नदौन में? जी जी बिल्कुल। नदौन में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करता है। और अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहा था? मैं मदर प्राइड स्कूल में एनसीसी इंस्ट्रक्टर हूँ सर।
मदर प्राइड स्कूल ने काफ़ी प्लेटफार्म हमारे बच्चों को दिया है आगे। तो अब रेफरशिप करने कॉन्फिडेंस जी जी आ गया बिल्कुल, है? बहुत सर, बहुत तो confidence। कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और फिटनेस वगैरह करता है, जी जी बिल्कुल, तो फिटनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसमें पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा ये नहीं सोचना कि भाई हम आज आप जो भी नया लॉ बनता है तो वो अपडेट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी जो है उसको रोज पढ़ना पड़ता है, वकील जो है उसको रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डेली एक जो है नियम लॉ जो है चेंज हो जाता है। जी इसी तरह रेफरी के अंदर भी है कि बड़ी जल्दी जल्दी नियम चेंज हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। और बेस्ट विशेस मेरी, आगे को बढ़िया से करो। डिसिप्लिन जो है बड़ा मेंटेन रखना जरूरी होता है रेफरी के लिए, तभी आप बच्चों को रेफरी के लिए या गेम में जो है प्लेयर्स को आप डिसिप्लिन में। जी तो बिल्कुल, बेस्ट विशेस है, आगे बढ़िया से करो और ज़्यादा। थैंक अब यू। मैं चलूँगा, पूरा नाम दीपक सोनी। दीपक सोनी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा ही नाम रखी है। तो दीपक सोनी जो है वो एक्चुअली में फुटबॉल भी बड़ा अच्छा खेला, आज भी खेला। आज खेला? नहीं सर, आज नहीं खेला, शाम शाम को। अच्छा, तू बड़े वाली यंग वाली टीम में हाँ खेला? जी, अच्छा, बुढ़ा नहीं हुआ अभी। तो बड़ा अच्छा स्टॉपर बैक की पोजीशन भी खेलता है और बड़ा अग्रेसिव प्लेयर रहा है। अब रेफरी कब बने? 2024 सर। 2024। कैसा लगा रेफरी बनने का? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मेरा है ना, वो बड़ा ऐसा है कि जब एज ए प्लेयर तू चल अपने आप को कंसीडर कर ले, Yes, जब तू एज ए प्लेयर जब खेलता था तब रेफरी के बारे में तुम्हारा क्या होता था रिस्पॉन्स? सर वो वैसा ही रिस्पॉन्स होता था कि ये फॉल सही नहीं दिया, ये फॉल गलत था, ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा होगा। और जबकि रेफरी का डिसीजन ठीक होते थे। और अब कैसा लगता है? अब सर अब वही लगता है कि मुझे पता नहीं था। आपको लगता है कि वो गलत था, हाँ, मैं गलत था। गलत। गलत तो था। उसमें क्या कारण है कि थोड़ी सी जो हमारे जो टीम तैयार करते हैं, जो कोचिज हैं और भी जो है, उनकी भी थोड़ी सी एक कमी रह जाती है कि यदि आप बच्चे को बचपन से आप लॉ के बारे में बताएं हाँ जी, तो ये मिस्टेक नहीं। अब आप देखो वर्ल्ड कप के अंदर इतने मैचेस होते हैं, उनको पता होता है भी रेड कार्ड हुआ तो कार्ड है, वो जाना ही है। हाँ जी, तो अब बताइए, वो ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है सर। फिटनेस वगैरह करता है? यस सर। क्या सोचता है आने वाले समय में भी मैं क्या करना चाहता हूँ? सर मैंने तो नेशनल रेफरी बनना है। नेशनल अभी एज है? हाँ जी सर। कितना टाइम है अभी? अभी सर है है 5-6 साल है सर। 5-6 साल? 28 है सर। 5-7 साल है तेरे पास। यस सर। तो अब तो मैं, जब तू नेशनल रेफरी बनेगा तभी बात करेंगे तेरे साथ। ठीक तो है। हम भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े हाँ जी सर। और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का नाम आगे बढ़ाए। यस सर। और सबसे बड़ी बात, दीपक का नाम आगे बढ़ाए। 1 2 3 दीपक हो गए। ठीक है सर। तो थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. देने के लिए। अच्छे से खेले, टूर्नामेंट करें बढ़िया से। ठीक थैंक यू। थैंक यू जी। इस प्रकार मैंने आज हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के रेफरीज के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया। और सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंस डे के, स्वतंत्रता दिवस की जो है वो आपको बधाई देता हूँ। आज बड़ा महत्वपूर्ण है, देश जो आज़ाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ये रेफरी है, ये एक हिमाचल प्रदेश के, आप ये कहेंगे कि पिलर है, और यही लोग जो है हिमाचल के फुटबॉल को जो है आगे ले जाते हैं। तो आज हम कुल्लू आए, थोड़ा घूमेंगे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। और मेरे कैमरामैन और असिस्टेंट कैमरामैन सृष्टि, कैमरामैन प्रेरणा, इनके साथ मैं आपको बाय करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।